बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर हाथी एक जंगल से गुजरते हुए एक अनजाने और नए जंगल में आ पहुंचा। ये जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी अपरिचित थे। उसने तय किया कि वह जंगल में रहने वाले जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वह एक ऊंचे पेड़ पर झूलते हुए बंदर के पास गया। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने उसकी बात सुनी और फिर ऊपर से हंसते हुए बोला, अरे हाथी भैया, तुम बहुत बड़े हो। तुम मेरी तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते और न ही टहनियों पर झूल सकते हो। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। बंदर की यह बात सुनकर हाथी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद कोई और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ले। अब वह थोड़ी दूर जाकर एक खरगोश से मिला जो अपनी माँ के साथ मिट्टी के बिल के पास खेल रहा था। हाथी ने प्यार से पूछा, नमस्ते खरगोश भाई, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? खरगोश ने सिर हिलाया और बोला, हाथी दादा, आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप हमारे बिल में नहीं आ सकते। आप बहुत बड़े हो और हमारी दुनिया बहुत छोटी, इसलिए माफ कीजिए, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। ये दूसरी बार था जब किसी ने हाथी की दोस्ती को नकारा था। उसका दिल धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक तालाब दिखाई दिया जहाँ कुछ मेंढक पानी में कूद फांद कर रहे थे। हाथी तालाब के पास गया और एक मेंढक से कहा, नमस्ते मित्र, क्या आप मेरा दोस्त बनोगे? मेंढक ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमारी तरह कूद ही नहीं सकते और तुम्हारा शरीर बहुत भारी है। अगर तुम तालाब में कूदोगे तो सारा पानी छपक जाएगा, इसलिए तुम हमारे दोस्त नहीं बन सकते। अब तो हाथी बहुत ही उदास हो गया। उसने सोचा कि क्या उसके बड़े आकार के कारण कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता? क्या यह जंगल उसके लिए उपयुक्त नहीं है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अकेला मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चुपचाप सोचने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक एक अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने देखा कि हर ओर डर का माहौल है। वह चौंक गया और उसने पास भागते भालू से पूछा, भालू भैया, ये सब क्यों भाग रहे हैं? भालू ने हांफते हुए जवाब दिया, शेर जंगल में शिकार पर निकला है। वह निर्दोष जानवरों को पकड़कर खा रहा है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये सुनते ही हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर कोई शक्तिशाली जानवर इन छोटे जीवों को डराकर उनका जीना मुश्किल कर रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। वह सीधे शेर के पास गया जो एक हिरण के पीछे दौड़ रहा था। हाथी ने गुस्से में शेर से कहा, शेर महाराज, कृपया इन छोटे और निर्दोष जानवरों को तंग मत कीजिए। उन्हें भी इस जंगल में जीने का अधिकार है। शेर ने ठाका लगाया और हाथी से कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू सोचता है कि तू बड़ा है तो मुझे हरा सकता है? चल हट यहाँ से, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। अब हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत से शेर को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर दे मारा। शेर को ऐसी चोट लगी कि वह दर्द में कराहता हुआ जंगल से भाग गया। शेर के जाते ही जंगल फिर से शांत हो गया। धीरे धीरे सभी जानवर अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। उन्होंने देखा कि हाथी ने शेर को भगा दिया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। वे दौड़कर हाथी के पास आए और एक स्वर में बोले, धन्यवाद हाथी भैया, आपने हमें शेर से बचाया। आप हमारे असली रक्षक हैं। हमें माफ कर दो कि हमने पहले आपकी दोस्ती स्वीकार नहीं की। आज हमें समझ आया कि सच्चे दोस्त का आकार, रूप या ताकत से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उसके दिल से होता है। हाथी ये सब सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने सभी जानवरों को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मुझे खुशी है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरे भी सच्चे दोस्त हैं। उस दिन से जंगल में सभी जानवर हाथी को बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। वे उसके साथ खेलते, खाते और हंसी मजाक करते। हाथी अब बहुत खुश था। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा हो।